First topic in this first video lecture is discharge of contract. स्टूडेंट, जैसे आप लोग पहले से जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमें और हमारे पास हमारे लॉज ने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के अंदर कुछ असेंशियल्स दिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अगर हम रिवीजन टर्म में जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लिविंग पार्टीज़ होती हैं जिनको हम प्रोमिसर और प्रोमिसी कहते हैं। वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो म्यूचुअली कंसेंटेड के साथ एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेगी। वो दोनों पार्टीज़ जो हैं एक प्रॉपर कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ, दैट द पार्टीज शुड बी ऑफ साउंड माइंड, देर शुड बी लीगल सब्जेक्ट मैटर, लीगल कंसिडरेशन, एज वी ऑल नो दैट। जब दो लिविंग पर्सन्स एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं और अपनी अपनी म्यूचुअल कंसेंट, अपना कंसेंशियस माइंड, अपना मीटिंग ऑफ माइंड, अपनी जितनी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, जब वो दोनों उन चीज़ों के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वो दोनों पार्टीज़ बाइंड हो जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। और जब कभी भी कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिसको हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या कोई एक पार्टी जो है, चाहे वो प्रोमिसर हो चाहे वो प्रोमिसी हो, उन दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो मना कर देती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे जिस भी पार्टी के साथ वो ग्रीवियांस होता है या जिसके साथ भी वो जो भी पार्टी मना कर देती है परफॉर्मेंस करने के लिए और दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड हो जाती है उस चीज़ की वजह से, उस चीज़ को हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब कोई पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को करने से मना कर दे और वो डिनाई कर दे दूसरी पार्टी को कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हेन देयर इज़ अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक जो दूसरी पार्टी है जिसने वो चीज़ मना की है करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मना किया है परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरी पार्टी जिसको बोला गया है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, जिसको हम विक्टिम कहते हैं या एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, वो पार्टी क्या करेगी, उसके पास एक राइट आ जाएगा अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब कोई पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देती है तो वो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हो जाती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें मतलब पता है, जब कोई पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करता, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हो जाता है और दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो उसको सू कर सकती है। वो चाहे तो उसके रिगार्डिंगली लॉस जो है वो रिकवर कर सकती है, डैमेजेस मांग सकती है कोर्ट से, या फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकती है। अब किन केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? द फर्स्ट केस वी नो दैट डिस्चार्ज कब हो जाता है, जब दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देती है। मतलब इफ देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पार्टी ए एंड बी, और ए अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देता है, बी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देता है, तो दोनों पार्टीज जब अपने उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और दोनों पार्टीज जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से हट जाते, कैंसिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेटेड हो जाता है। क्योंकि जिस मोटिव के साथ, जिस इंटेंशन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट बनाया गया था, वो मोटिव ऑफ एकम्प्लिश हो गया है और वो मोटिव दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया है। बट देयर आर सर्टन मोर केसेस, देयर आर सर्टन मोर सिचुएशंस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिना परफॉर्म किए भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके अंदर क्या रीजंस क्या हैं कि कब एक जो एग्रीमेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज आपस में लायबल हो जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं और वो फिर अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पाती, उसके पीछे क्या रीज़न है?